हमारे तो विरोधी भी इसी बात का आरोप लगाते हैं, हाँ भीड़ तो आ जाती है पर फलाना कारण से आती है, ढिमकाना कारण से आती है। अभी भी ये लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक 2024 में 40 की 40 सीटें ये लोग नहीं हारेंगे। कि चिराग पासवान जात पात धर्म मजहब में अपने आप को नहीं मानता। मैं बिहारी को यादव बिहारी, पिछड़ा बिहारी, अति पिछड़ा बिहारी, दलित बिहारी, महादलित बिहारी, अगड़ा बिहारी, ब्राह्मण बिहारी, भूमियार बिहारी, राजपूत बिहारी मैं इस दृष्टि से नहीं देखता। तो अगर हाजीपुर में कार्यक्रम करने से, एक कार्यक्रम करने से अगर प्रभाव पड़ता, तो मैं तो अभी तक कितने कार्यक्रम कर चुका हूं। जितनी सीटें गठबंधन में आएंगी मैं उन्हीं प्रत्याशी को दूंगा ना जिसमें विनेबिलिटी का दम होगा, जो जीतेगा, जिसके पास जनाधार होगा। हाँ, हीरो है, देखने आ जाती है तो छूने आ जाती है। ऐसे ही मेरे मुख्यमंत्री नहीं मानते थे जब तक वो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज चिराग पासवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 28 तारीख को स्थापना दिवस मना रहे हैं बापू सभागार में। हालांकि गांधी मैदान में मनाने जा रहे थे, लेकिन अब बापू सभागार में क्यों, लोग कम पड़ गए हैं क्या? नहीं, रणनीति में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। पार्टी के तमाम साथियों की ये सोच थी कि विधानसभा चुनाव से पहले हम लोगों को पूरे दमखम के साथ हम लोग को पटना के गांधी मैदान में, देखिए बिहार केंद्रित हम लोग की पार्टी है, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। और बिहार बिहारियों की सोच को ही लेकर मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हम लोग की सोच है। ऐसे में लोकसभा चुनाव जहां पे पार्टी का ध्यान और जगहों पे भी केंद्रित होता है, तो ऐसे में ये पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का ये सुझाव था, जिसको पार्टी ने अपनी सहमति दी। अगले साल ये तय किया गया है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पटना के गांधी मैदान में जो रैली प्रस्तावित थी उसको आयोजित किया जाएगा। और फिलहाल इस साल बापू सभागार, क्योंकि उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थान कार्यक्रम के अनुसार वही एक है जो उपलब्ध भी है, तो हम लोगों ने बापू सभागार में इस कार्यक्रम को करना निर्णय। जो खबरें हमें पहले मिली थी कि ये प्रोग्राम कहीं और भी होने वाला था दिल्ली में। दिल्ली में भी हम लोग सोच रहे थे, उसके बाद सेकंड प्रस्ताव हम लोग का था कि हम लोग दिल्ली में इस कार्यक्रम को करेंगे। पर दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम, क्योंकि ये निर्णय लेने में, क्योंकि हम लोग गांधी मैदान की तैयारी में थे, पर ये फैसला लेने में विलम्ब हुआ, तो दिल्ली में जितने वेन्यूज हैं वो ऑलरेडी प्री बुक्ड हो गए थे। तालकटोरा स्टेडियम हम लोग चाह रहे थे, मेरे नेता, मेरे पिता वहां पे कार्यक्रम करते आए हैं, तो हम लोग की भी सोच थी कि वहां पे करेंगे। बट अंतोगत वो अब सर्व सहमति से फैसला लिया गया है कि पटना में बापू सभागार में हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। कितने लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं? और पंजी, आप जानती हैं, आपने देखे ही है, पहली बार तो हम लोग बापू सभागार में कार्यक्रम कर नहीं रहे। इससे पहले भी कई कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं। और जहां तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की संख्या की चिंता हम लोगों ने कभी नहीं की। हमारे तो विरोधी भी इसी बात का आरोप लगाते हैं, हाँ भीड़ तो आ जाती है पर फलाना कारण से आती है, ढिमकाना कारण से आती है। जो भी आरोप लगाए, पर विरोधी भी मानते हैं। हीरो है। हाँ, हीरो है, देखने आ जाती है तो छूने आ जाती है। जो भी वो लोग आरोप लगाएं, वो लोग मानेंगे नहीं। ऐसे ही मेरे मुख्यमंत्री नहीं मानते थे जब तक वो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बने। अभी भी ये लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक 2024 में 40 की 40 सीटें ये लोग नहीं हारेंगे। बट बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि भीड़, शक्ति प्रदर्शन, ये हम लोग का उद्देश्य नहीं है। हम लोग का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़े, और जो लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं वो लोग हम लोग के हर कार्यक्रम में मौजूद है। चुनाव है, चुनाव से पहले इस तरह का प्रदर्शन दिखाना शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है। आप उसको शक्ति प्रदर्शन मान लीजिए। मैं तो राजनीति में हूं, तो मैं कहीं इन सब चीजों से या इन शब्दावलियों से मैं भागूंगा। आप इसको शक्ति प्रदर्शन मान लीजिए, पर अगर इस तरीके से मानना है तो मेरे फिर हर कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन ही मानिए। आज सुबह भी हम लोग का कार्यक्रम था, उसकी भी तस्वीरें हमने सोशल मीडिया में हमने डाली हैं, वो भी एक शक्ति प्रदर्शन ही है। तो हम लोग का कोई एक कार्यक्रम बता दीजिए। अभी नालंदा में, बिहार शरीफ में अभी 10-12 दिन पहले ही हम कार्यक्रम करके आए हैं, उसका प्रदर्शन आप देख लीजिए। तो जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, अगर इसको शक्ति प्रदर्शन माना जाए तो फिर हर कार्यक्रम ही शक्ति यादवों को भी बहुत भरोसा है आप पर। बापू सभागार में पहले भी एक जुटान हुआ है यादवों को लेकर, बीजेपी वहां पर जुड़े थे, तो यहाँ पर कितना मतलब आप लोग? देखिए, यादवों को भी भरोसा है। कारण इसका ये है कि चिराग पासवान जात पात धर्म मजहब में अपने आप को नहीं मानता। मैं बिहारी को सिर्फ बिहारियों की नजर से देखता हूँ। मैं बिहारी को यादव बिहारी, पिछड़ा बिहारी, अति पिछड़ा बिहारी, दलित बिहारी, महादलित बिहारी, अगड़ा बिहारी, ब्राह्मण बिहारी, भूमियार बिहारी, राजपूत बिहारी मैं इस दृष्टि से नहीं देखता। मेरे लिए बिहारी बिहारी हैं, और मेरी लड़ाई बिहार के खोए हुए गौरव, बिहार के खोए हुए स्वाभिमान की लड़ाई है। मेरी लड़ाई बिहार में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य देना, बेहतर रोजगार देना, बिहार में कारखाने खुलवाना ताकि बिहारियों को पलायन करके ना जाना पड़े, इसकी लड़ाई है। और इसीलिए शायद ये कारण है भाई,
सब लोग कहते हैं, चर्चा में भी आम है, और वैसे भी आप मेरे किसी भी कार्यक्रम में चले जाइए, शायद ही कोई ऐसी जाति या शायद ही कोई ऐसे धर्म के लोग होंगे जो मेरी सभाओं में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे है, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहारियों के सम्मान की बात करता है। एक लास्ट सवाल है हाजीपुर को लेकर। उसी दिन वहां पर भी प्रोग्राम मनाया जा रहा है और आपके चाचा वहां पर प्रोग्राम मना रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कहिएगा? क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर खुद तानातानी हो रही है, आप दोनों में चल रही है, विरोधी में वो भी आपके खड़े हैं, भले ही एनडीए में हो। मेरी शुभकामनाएं उनको। आज 3 साल के बाद पहली बार उनको कोई कार्यक्रम करना उनको याद आया। नहीं तो इससे पहले तो उन्होंने अपने कार्यालय से बाहर तो कोई कार्यक्रम किया नहीं था, और आज 3 साल के बाद वो कोई कार्यक्रम इस तरीके का करने जा रहे हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। तो हाजीपुर सीट को लेकर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर वो मनाने जा रहे हैं। हाजीपुर में अगर प्रभाव पड़ना होता तो हम लोग तो कितने कार्यक्रम कर चुके हैं। मैं तो हर साल अपने नेता, अपने पिता की जयंती हाजीपुर में ही मनाता हूं। उनकी पुण्यतिथि हम लोग गांव में करते हैं, शेरवनी में, पर उनकी जयंती हम लोग हर साल हाजीपुर में ही हम लोग मनाते हैं। तो अगर हाजीपुर में कार्यक्रम करने से, एक कार्यक्रम करने से अगर प्रभाव पड़ता, तो मैं तो अभी तक कितने कार्यक्रम कर चुका हूं। रूपम जी, हकीकत है ये सारी चीजें दिखाने से नहीं होती, और वो जिनके साथ गठबंधन में है, जिनके साथ वो तालमेल कर रहे हैं, उनका एक अपना तंत्र है जानकारी को लेने का कि कौन कितना पानी में है। आप सिर्फ दिखावे की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं या करने का प्रयास करें, होगी कि भी नहीं होगी भगवान जाने, बट आप प्रयास कर लें, इससे ये साबित नहीं होता कि जनता में आपकी स्वीकार्यता है कि नहीं। ये इस बात से साबित होता है कि जनता आप पे कितना विश्वास रखती है, और इसका आकलन करने के लिए जिनके साथ उनका गठबंधन है या हम लोग जिस गठबंधन में है, उनके पास कई तंत्र है। ऐसे में एनडीए गठबंधन हर एक सीट उस व्यक्ति को देना चाहेगा जो व्यक्ति वो सीट जीते। भाई मैं भी चाहूंगा कल को मेरे पास भी जितनी सीटें गठबंधन में आएंगी, मैं उन्हीं प्रत्याशी को दूंगा ना जिसमें विनेबिलिटी का दम होगा, जो जीतेगा, जिसके पास जनाधार होगा। तो ऐसे में जनाधार किसके पास है, और खास तौर पे हाजीपुर में मुझे लगता है कई बार इसके सर्वे सामने आ चुके हैं, उस पर मुझे कुछ कहने की नरेंद्र जरूरत मोदी के भाषण में जब से चिराग पासवान का नाम आया, उस समय पशुपति पारस का नाम कहीं तक नहीं था। उसके बाद से कहा जा रहा है कि ज्यादा तिलमिला उठे पशुपति पारस। मुझे नहीं पता, मुझसे बड़े हैं, मैं तिलमिलाने जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बट हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है ना, और कितने प्रमाण कोई चाहेगा। जब मेरे नेता को पद्म भूषण देने की बात आई, उस वक्त भी केंद्र में वो मंत्री थे, उनको भी भेजा जा सकता था वो अवार्ड लेने। भाई उत्तराधिकारी की बात करते हैं ना वो, तो उस वक्त पद्म भूषण अवार्ड लेने वो भी जा सकते थे। उस वक्त भी हमें भेजा गया उस अवार्ड को लेने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने उस सभा में जब नाम लिया, कहने को ये भी बोल सकते थे कि भाई मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी, उनके छोटे भाई, और उस वक्त भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हमारे नाम का जिक्र किया, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, मेरी निरंतरता में बातचीत गठबंधन के भीतर चल रही है। इसीलिए मेरी बातों में ग्रेविटी के साथ मैं कहता हूं, पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूं, क्योंकि गठबंधन में मेरी बातचीत हो रखी है इन बातों को लेकर। अब जो परेशान हो रहे हैं उनको बातचीत करने की जरूरत है।